हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मनी मंत्री के लाइव ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर से आपका वेलकम है। आज तारीख है 22 मई 2025। मेरे पोर्टफोलियो में एक शेयर मौजूद है स्नोमैन। इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 54.32 का चल रहा है। मेरा जो बाइंग प्राइस है 54.43 का है। इसका मतलब अभी भी इस शेयर में मुझे 22 रुपीज़ का लॉस दिखा रहा है। लेकिन जो कैलकुलेशन एंड एनालिसिस मैंने किया है, मेरा मानना है कि मेरा शेयर आज या कल के स्विंग ट्रेड में ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा नियरली एट द प्राइस ऑफ 57.10। इस कंपनी में हाल फिलहाल में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं जिसमें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जारी करेगी कंपनी। आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। इसकी जो डेट है, ये मीटिंग 26 मई को होगी। इसके अलावा इस कंपनी में ख़ास क्या चल रहा है जिसकी वजह से मैंने इतना ऊंचा टारगेट लगाया हुआ है इससे एग्ज़िट होने का, तो मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ कि कंपनी की जो रेटिंग्स है उसमें भी सुधार हुआ है। इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी की जो रेटिंग है उसको सुधारा है और इसमें बताया गया है कि लॉन्ग टर्म रेटिंग जो इसको मिली है वो काफ़ी अच्छी मिली है। एंड A+ यहाँ पर इसको रेटिंग दी गई है। इसके अलावा भी कंपनीज़ में बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट की एक स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम। इसमें होता क्या है, इसमें अगर किसी भी कंपनी का टैक्स बकाया है तो वो गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट कर लेती है। किसी एक बेसिक अमाउंट पर दोनों के बीच में एक सेटलमेंट होता है और फर्दर उस कंपनी से कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाता। अगर हम यहाँ पर बात करें स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की, तो इनका जो टोटल सेटलमेंट हुआ है 31.77 करोड़ का टैक्स डिमांड था और वो सेटल कर दिया गया है। आपको जानकर बहुत बड़ी हैरानी होगी और ये एक शॉकिंग भी आपको लगेगा एज अ कॉमन मैन कि 31 करोड़ के टैक्स, 31 करोड़ 77 लाख समथिंग का जो टैक्स था उसके लिए कंपनी ने सेटलमेंट के लिए कितना दिया है। वो सेटलमेंट अमाउंट है 6,173 रुपये सिर्फ देकर ये कंपनी 31 करोड़ के टैक्स का सेटलमेंट कर रही है। अगर हम इसको इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखें तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम है सरकार का कि जो कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं या अंडर प्रेशर काम कर रही हैं तो उनको थोड़ा सा रियायत दी जाए ताकि वो भारत की इकोनॉमी में अपना योगदान देते रहें। बस ऐसे ही थोड़ी बहुत राहत अगर आम आदमी को भी मिलती रहे तो आम आदमी भी चैन से जीने की कोशिश करता रहेगा। यहाँ तो बैंकों के सामने जूते घिस जाते हैं और आम आदमी को लोन नहीं मिलता है, और अगर मिल जाता है तो भरने के टाइम पर कोई भी ब्याज में रियायत नहीं मिल पाती है अगर वो लोन भरते भरते कहीं फंस गया तो। इतनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं तो जाहिर है एक ट्रेडर को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। इसलिए मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो से एग्ज़िट करने के लिए अराउंड 8 to 10% का जो प्रॉफिट टारगेट बनाया हुआ है। शेयर्स में जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स देखने को मिल रहे हैं उससे लगता है कि फ्राइडे से पहले ये शेयर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए इस टारगेट प्राइस पे जो 57.10 का है फ़िलहाल। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ में बदलाव होते रहेंगे, शेयर पैटर्न में जो बदलाव होगा तो इस टारगेट को चेंज भी किया जा सकता है, थोड़ा ऊपर या फिर थोड़ा नीचे। अभी फ़िलहाल मैं वेट एंड वॉच मोड में हूँ। बाकी की अपडेट के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करके और ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के बाद मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। आज 23 मई 2025 का दिन है। मैंने कल 22 मई को एनालिसिस करके ये आपको बताया था कि मैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से एग्ज़िट लूँगा और फ्राइडे से पहले मेरा शेयर एग्जीक्यूट हो सकता है। आप देख सकते हैं कि आज फ्राइडे है और मेरा शेयर एग्जीक्यूट हो चुका है। मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 59.60 का है। कल मैंने जब टारगेट डिसाइड किया था तो 57 पॉइंट समथिंग का डिसाइड किया था और साथ में मैंने ये भी बोला था कि अगर मुझे शेयर में कुछ भी बदलाव नज़र आएगा तो मैं अपने टारगेट को घटा या बढ़ा दूंगा। आज सुबह स्नोमैन लॉजिस्टिक में मुझे कुछ और उम्मीद नज़र आई और मैंने अपने टारगेट को बढ़ाकर 59.60 का कर दिया। आज का हाई 60.70 भी गया, लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस था वो 58.86 का था। आप ट्रेड करने के टाइम पे कभी ये नहीं सोच सकते कि आप बिल्कुल टॉप पे जाकर एग्जिट लोगे।
टॉप पे जाने के चक्कर में और एग्ज़िट वहाँ पर लेने के चक्कर में कई बार हम ट्रेड से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए एग्ज़िट लेने से पहले हमें देखना पड़ता है कि एक सेफ़ प्राइस कहाँ पर है, जहाँ पर आपको सेफली एग्ज़िट लेने में आसानी होगी और वहीं पर आपको एग्ज़िट लेना चाहिए। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था कि जो मेरा एग्ज़िट प्राइस का टारगेट रहेगा स्नोमैन का अराउंड 10% के आसपास रहेगा। तो 10% तो नहीं, लेकिन 8.67% का टारगेट मेरा कंप्लीट हुआ है। और इस ट्रेड में जो टोटल प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट वो 1360 रुपीज़ का है। बाइंग एंड सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। हमारे वीडियोस को देखकर अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी भी क्लैरिटी आ रही है तो एज़ अ रिवॉर्ड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको शेयर मार्केट की कोई भी टिप्स या सलाह नहीं देते हैं। अगर आपको कोई भी टिप या सलाह चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स की सलाह ज़रूर लें। सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।